बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो दरअसल है बकरियां ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मतलब बकरी ख़रीदनी है उसमें पहले कौन कौन सी चीज़ों को नोट करना चाहिए, देखनी चाहिए। ये हर नए फार्मर, हर बंदे के लिए है, चाहे कोई पुराना है, नया है। काफ़ी लोग बकरी ख़रीदते वक्त कुछ चीज़ों की गलती कर जाते हैं जो कि बाद में उसे नुकसान देती है। यानी कि ख़रीदारी में गलती जब हो जाती है तो वो फार्मिंग में पहले कदम पे ही गलती हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा एक नुकसान है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज मैं बताता हूँ कि जब भी कोई नया बंदा या नया फार्मर बकरी ख़रीदने जाता है, मंडियों में बहुत ज़्यादा धोखा फ्रॉड होता है। उसमें एक ऐसी ऐसी बीमारियों में मुल्तबा जानवर होते हैं कि वो कोई भी उसको नोट नहीं कर सकता। तो आज मैं उस बीमारी के मतलब भी बताऊंगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बकरियां ख़रीदते वक्त आपने किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, कि क्या क्या चीज़ें नोट। जी, तो मंडियों में आपने पहली चीज़ जो नोट करनी है, वो पहली चीज़ आपने कंफर्म करनी है बकरी गब्बन है या खाली। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। ये अक्सर लोगों को पता नहीं, वो बकरियों को उन्होंने पानी देकर, या बकरियां जो मोटी होती हैं, जो बकरियां रिपीट होती हैं ना बार बार, वो अपना बॉडी स्कोर बहुत ज़्यादा कर जाती है। वो हर बंदा नोट नहीं कर सकता कि ये बकरी प्रेग्नेंट है या खाली है। तो पहले आपने इस चीज़ को कन्फर्म करना है। गबन बकरी की निशानियाँ ऑलरेडी हम अपने चैनल पे उस पे वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो को आप देख लें, पुरानी वीडियो में मौजूद है कि गबन बकरी की जो निशानी, अगर वो बकरी वो निशानियाँ में है तो समझ ले कि वो बकरी गबन है। तो पहली चीज़ आपने ये। दूसरा, आपने बकरी को अच्छी तरह मतलब ना ये देखना है उसकी, मतलब पहले चीज़ उसके दांत चेक करने हैं। अक्सर मंडियों में बूढ़ी बकरियां जो होती हैं ना, जिनके दांत मतलब 6 दांत मुकम्मल होने के बाद, एक उम्र के बाद बकरियां अपने दांत ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, मुंह में दांत ही कोई नहीं होता। ऐसी बकरियों को जवान का है कर, या ये 2 दांत नहीं, 6 दांत 8 दांत इस तरह कहकर सेल किया जाता है। पहले आपने बकरी के सबसे पहली चीज़ है एज कन्फर्म करनी है कि बकरी कितने दांत में है। अगर बकरी 8 दांत में है तो फिर ये देखना है कि क्या उसके दांत हिल तो नहीं रहे। बूढ़ी बकरियों का अक्सर दांत जो है ना वो हिलना शुरू हो जाते हैं। अगर बकरी के दांत हिल नहीं रहे तो ठीक है, बकरी फिट है। उसके बाद अगली चीज़ आपने नोट करनी है, बकरी की अच्छी तरह दोनों आँखों को चेक करना है कि बकरी को आँखों से नज़र तो सही आ रहा है। बकरी की दाढ़ों को अच्छी तरह से नोट करना है। अगली चीज़ फिर बाद में आपने बकरी के सींग चेक करने हैं। सींग हिला के हाथ में पकड़ के ना, मतलब ये सींग है ना बकरी के, इसी तरह अच्छी तरह हिला के, अगर ये सींग बिल्कुल फिट हुए तो कुछ नहीं होगा। अगर इन सींगों में कोई प्रॉब्लम हुई ना, टूटा हुआ हुआ, ये अक्सर व्यापारी हजरात ना एल्फी डाल के भी, सींग बकरी का सींग टूटा होता है, एल्फी डाल के मतलब मंडियों में ले आते हैं। अगर ऐसा कोई भी इशू हुआ तो बकरी चलाएगी, दर्द महसूस करेगी, वो बकरी भी मतलब आपके काम की नहीं है, वो नुकसान देगी। सींग चेक करने के बाद आपने बकरी को ज़ाहरी तौर पे चेक करना है, कोई ज़ख़म, कोई मतलब कोई ऐसी बीमारी या कोई ज़ख़म तो नहीं नज़र आ रहा। इस चीज़ को नोट करने के बाद आपने ना बकरी को मतलब हवाने को, जो मेन चीज़ होती है ना इशू, वो हवाने में होती है। कि अक्सर लोगों को, नए लोगों को पता नहीं लगता, हवाने बकरियों के ख़राब होते हैं, मतलब एक साइड चल रही होती है, एक साइड बंद होती है। वो आपने नोट इस तरह करना है। अच्छी तरह थनों को पहले उनमें से धार मार के चेक करनी है, चाहे बकरी गबन भी हो, फिर उसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा। अगर दोनों थनों से धार एक बराबर आ रही है तो फिर समझिए दोनों थन बिल्कुल ठीक है। तो अगली चीज़, मतलब हवाने के जो ऊपर वाली थैली होती है उसमें अच्छी तरह आपने हाथ के साथ चेक करना, कोई गिल्टी वगैरह तो, कोई नाड़ वगैरह तो नहीं है जिससे बकरी का हवाना बंद हुआ। ये चीज़ें देखने के बाद अगली चीज़ आ जाती है, आपने देखना है जो बकरियों में मेन बीमारियां होती हैं ना, बकरियों को मंडियों में इंजेक्शन लगा के ना ले आते हैं। एक बीमारी है जिसको कुछ लोग फेटा, दिमाग में कीड़ा, चक्री, या जो फेरी वाली बकरी है,
ये दिमाग, वो बकरी की निशानियां पता, हर बंदा जो बकरियां रखता आ रहा है उससे तो इस चीज़ का पता है। बकरी एक साइड को ना मतलब अपनी गर्दन मोड़ के चक्कर काटती है और अजीब किस्म की आवाज़ें निकालती है, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें तकरीबन अगर मैं कहूँगा 100 में से कोई एक आधा जानवर ही बचता होगा, लेकिन नामुमकिन साल कोई इलाज नहीं है उस बीमारी का। वो इस तरह की बीमारी है। तो आपने मेन चीज़ वो नोट करनी है कि बकरी को कहीं फेड़ा तो नहीं है, यानी कि वो घूम तो नहीं रही। उसको इंजेक्शन ले लगा के जब वो मंडियों में ले आते हैं तो पता नहीं चलता। मेन चीज़ आपने पता क्या करना है, बकरी के जो है ना ये सर का ऊपर वाला हिस्सा, ये चीज़ इस पे अपने हाथ को अच्छी तरह मारना है। अगर आपको यहाँ अच्छी तरह आप हाथ मारेंगे ना इस तरह, बकरी आवाज़ देगी। अगर आवाज़ दे रही है बकरी तो समझ लें कि बकरी को वही मसला है। बकरी को कान से पकड़ कर आप इस तरह मतलब खींचेंगे ना, कोई आगे पीछे करेंगे तो बकरी फिर भी अजीब किस्म की आवाज़ें निकालेंगी। तो वो बकरी कन्फर्म जो है ना इस बीमारी में है कि वो उसका इलाज नहीं है। अक्सर मंडियों में ये वाला फ्रॉड जो है ना ये आम है। तकरीबन कोई ना मेरे पास जो मुझे यूट्यूब से लोग मेरे साथ रब्ता करके मुझे बताते हैं कि यार हमारे साथ ये मामला हुआ, इस तरह हमारा जानवर 4 या 5 10 15 दिन बाद वो इस तरह करने लग गया। तो ये मेन मसला है। तो आपने कोशिश करनी है इस मसले में जो जानवर है ना इस बीमारी में, वो बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना, उस पर रिस्क नहीं लेना। अगली चीज़ आ जाती है बाद में रेट। जब बकरी देख ली, हर एक चीज़ उसकी कर ली, बकरी को ज़ाहरी तौर पर हर चीज़ उसकी देख ली, गोश्त वगैरह वज़न का अंदाज़ा लगा लिया, फिर आपने रेट में करना है। कुछ लोग नए हैं वो कहते हैं कि यार इसने साल के तौर पे एक बकरी है ना उसका 50,000 रुपया मालिक ने मांग लिया, तो वो कहते हैं कि यार ये 45 की है। जो नए बंदे हैं उन्हें इतना आइडिया नहीं होता। आपको मेन जो बात है ना, अगर बकरी किसी की एक 50,000 की है ना, वो आपको आपकी उससे डिमांड करेगा वो ₹1,00,000, लाख डिमांड करेगा। तो मंडियों में अक्सर इस तरह चलता है कि वो 1,00,000 या 1,00,000 से ऊपर ही डिमांड करेगा, कम नहीं। तो फिर आस्ता आस्ता उनके साथ बातचीत करके सौदा बनाते बनाते फिर जाके वो 50 में बनेगी। तो नहीं तो लोग करते हैं यार बस ठीक है यार इसने इतने मांगे तो ये खैर इसका जानवर शायद इतने का हो, ये वो ख़रीद लेते हैं। ये नए बंदे जो है न वो इस तरह की बातों से बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि जो भी नए दोस्त हैं वो पूछते हैं, वो ना उनको दिखा दिया जाता है मतलब बकरियां वगैरह के इसमें इतने पॉइंट है, ये पॉइंट वगैरह जो नए बंदों को पॉइंट वगैरह पे लूट लिया जाता है। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।